किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और कस्बे में जाकर बेचता, मगर जो पैसे मिलते वो घर के खर्च के लिए बहुत कम होते। अक्सर ऐसा होता कि वह और उसकी पत्नी भूखे ही सो जाते। एक दिन वह थका हारा घर आया और पत्नी से कहने लगा, हम कब तक यूं ही गुजारा करेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर मजदूरी करूं ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें। पत्नी ने सब्र के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यही तुम बेहतर समझते हो तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति सफर के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह एक बड़े व्यापारी के घर पहुंचा। उसने आदरपूर्वक सलाम किया और रोजगार की विनती की। व्यापारी ने उसे अपने ऊंटों की देखभाल के लिए रख लिया। इस तरह वह व्यक्ति व्यापारी के यहां काम करने लगा। दिन रात मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा और कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्षों में। देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। एक दिन उसे अपने घर की याद सताने लगी। वह व्यापारी के पास गया और अदब से कहा, मैंने आपकी 20 साल सेवा की है, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दें। व्यापारी बड़ा नेक और सखी था। उसने उस व्यक्ति को कपड़े और बहुत सारे ऊंट देकर मालामाल कर दिया और खुशी खुशी रुखसत किया। वह घर की तरफ रवाना हुआ। सफर बहुत लंबा था। चलते चलते शाम हो गई और वह दिन भर की मुसाफत से थक चुका था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी जहां एक दरवेश रहता था। उसने वहां रात गुजारने का इरादा किया। जब रात हुई तो उसने दरवेश से कहा, मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे कोई नसीहत फरमा दे। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें नसीहत तो दूंगा, लेकिन उसकी कीमत लूंगा, हर नसीहत के बदले एक ऊंट। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मैं मालदार हूं, अगर नसीहत कीमती हो तो एक ऊंट क्या चीज है। उसने पहला ऊंट दे दिया। दरवेश ने पहली नसीहत दी, जब भी आसमान पर सितारे एक सीधी कतार में नजर आए तुरंत किसी पहाड़ पर चले जाना। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, यह नसीहत किस काम की, कोई और नसीहत बताइए। दरवेश ने कहा, नई नसीहत की अलग कीमत होगी। उसने दूसरा ऊंट दे दिया। दरवेश ने कहा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशामद करने लगे और उसकी आंखों में शैतानी चमक दिखाई दे तो फौरन उससे दूर हो जाना, वह तुम्हें कत्ल कर देगा। वह व्यक्ति फिर बोला, यह नसीहत भी समझ में नहीं आई, एक और बताइए। फिर दरवेश ने तीसरी नसीहत दी, सब्र कर लेना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल मत करना। अगली सुबह वह 3 ऊंट देकर खामोशी से अपनी राह पर चल पड़ा। दिन गुजरते गए, सफर लंबा था और वह तीनों नसीहतें जहन से मंद पड़ गईं। एक रात वह एक गांव पहुंचा और वहां रात गुजारने का इरादा किया। जब वह सोने लगा तो उसकी नजर आसमान पर पड़ी जहां सितारे एक सीधी कतार में जगमगा रहे थे। उसे दरवेश की पहली नसीहत याद आ गई। फौरन वह अपना सारा माल लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और उसी पहाड़ पर सुकून से सो गया। सुबह जब आंख खुली तो नीचे का मंजर देखकर हैरान रह गया। गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ था और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अगले दिन वह अपना सामान लेकर दोबारा सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते दिन ढलने लगा। दूर उसे एक घर नजर आया। उसने सोचा, आज रात यहीं गुजार लेता हूं। वह उस घर के मालिक के पास पहुंचा और उससे एक रात ठहरने की इजाजत मांगी। घर के मालिक ने बड़ी खुशामद की और उसे रहने की जगह दे दी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक थी। यह देखते ही उसे दरवेश की दूसरी नसीहत याद आ गई। रात को उसने अपना बिस्तर ऐसे फैला दिया कि लगे वह सो रहा है और खुद अपने माल के साथ चुपके से दूर हट गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह व्यक्ति हाथ में खंजर लिए बिस्तर पर वार कर रहा था। वह फौरन वहां से निकल गया और अपनी जान बचा ली। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वह अपने गांव के करीब पहुंचा। अचानक उसकी नजर अपने घर पर पड़ी जहां उसकी पत्नी किसी अजनबी नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही थी। उसका खून खौल उठा। दिल में आया कि उस नौजवान को कत्ल कर दे। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया उसे दरवेश की तीसरी नसीहत याद आ गई, सब्र कर लेना,
लेकिन किसी का कत्ल मत करना। वह रुक गया और गांव में जाकर अपने बारे में लोगों से पूछने लगा। गांव वालों ने बताया, बरसों पहले तुम रोजी कमाने चले गए थे। तुम्हारी पत्नी को एक बेटा हुआ था जो अब जवान हो चुका है। यह सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। जिस नौजवान को वह कत्ल करने वाला था वह दरअसल उसका अपना बेटा था। वह तड़पता हुआ घर पहुंचा, पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि दरवेश की नसीहतों ने 3 बार उसकी जान और इज्जत बचाई।